हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे होंगे और आप सभी को खूब सारा पढ़ना भी है और आपको अपनी तैयारी रखनी है। लेकिन आप इन बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करूंगा। मेरा नाम यशवर्धन है और मैं केंद्रीय विद्यालय में एक हिंदी टीचर हूं। तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप कुछ चीज़ों को फॉलो करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले जो कॉपी प्रेजेंटेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं देखता हूँ कि अगर आपके पास 2 कमरे हैं, एक कमरा अच्छा है और एक कमरा गंदा है, तो आप किस कमरे में जाना पसंद करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है आप उस कमरे में जाना पसंद करेंगे जहाँ पर ज़्यादा सफाई है। तो इसी प्रकार जब एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करता है ना, वो आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन इवन सफाई तक देखता है। तो जब आप कॉपी लिखें एग्ज़ाम की, क्योंकि प्रेशर होता है, मैं जानता हूँ कि इतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि साफ़ लिखें और जो भी आपके लेटर्स हैं वो सही बनने चाहिए, ताकि वो पढ़ने में आ सकें और जो आपने अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं उस कॉपी में, वो एग्ज़ामिनर तक पहुँचने चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के दौरान बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके लिए मान लीजिए उन्होंने 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि कभी-कभार हमारे मन का क्वेश्चन आ जाता है और हम थोड़ा-सा भावनाओं में बहकर उस क्वेश्चन को ज़्यादा ही बड़ा कर देते हैं। वो क्या करता है कि हमारा थोड़ा-सा समय ले लेता है। हमें ये नहीं करना है। अगर हमें बड़ा कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें मान लीजिए 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तब हम उसमें 4 से 5 पेज तक लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमसे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो हम इसमें इतना समय बर्बाद नहीं करेंगे। टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करें जो आपको अच्छे से आते हों और जिन्हें आप आसानी से कर पा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को थोड़ा-सा स्किप कर दें जो आपको नहीं आते या जिसमें आप अटक से रहे हो, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ होती है कि कॉपी को लिखें कैसे? कॉपी लिखने का भी एक तरीका होता है, जिसके विषय में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर तीसरी चीज़ हो गई कि माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। जब एग्ज़ाम टाइम हमारा चल रहा होता है, उस समय हमारे पास कई सारे थॉट्स आते हैं और एग्ज़ाम हमें जल्दी से कंप्लीट भी करना होता है। कॉपी भी कंप्लीट करनी होती है। इवन जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो हमें उसमें लिखनी होती है। तो उस दौरान क्या होता है कि कभी-कभार दिमाग जो एकदम बिल्कुल हैंग सा हो जाता है। जैसे हमारा फ़ोन होता है ना, मोबाइल फ़ोन हैंग हो जाता है, एकदम से वो काम करना बंद कर देता है। तो उस दौरान आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ का यूज़ कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ क्या है? हमारे ऋषि मुनि थे जो पुराने, उन्होंने इस तकनीक का आविष्कार किया था। इवन कई सारी बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है। ब्रीदिंग टेक्निक्स में आप क्या कर सकते हैं, एक होता है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में आप क्या करेंगे कि जो सांस है उसको आप 4 काउंट तक लेंगे, 1 2 3 4, फिर उसके बाद जो है होल्ड करेंगे 2 या 4 सेकंड तक, फिर उसके बाद जो एक्सहेल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स करेगा। और कभी भी आपको मान लिया अचानक से एंग्जाइटी आ रही है कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी ब्रेथ है उसको जो एकदम बिल्कुल लॉन्ग ले लेंगे, इनहेल और एक्सहेल करेंगे। कितने टाइम तक? 10 टाइम्स तक आप करेंगे। आप देखेंगे कि आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। अब हम दूसरी बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम टाइम होता है उसमें प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स कई सारी जो है लिखने में कर देते हैं। तो आपको अपनी कॉपी जो एंट्रीज़ भरेंगे स्टार्टिंग की, वो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरनी है। आपका रोल नंबर आपको अच्छे से मैच होना चाहिए। इवन जो आप बबल्स भर रहे हैं उसको भी आपको सही से फिल करना है। तो ये थी कॉपी की एंट्री की बात। और जो भी रोल नंबर वगैरह लिखेंगे वो एकदम साफ़ और स्वच्छ हैंडराइटिंग में लिखेंगे। इवन जब एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करता है ना, तो वो आपके रोल नंबर से ही आपको जज कर लेता है कि बच्चा जो है किस तरीके का होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, इवन क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये हम सब जानते हैं। अगर हम अपनी कॉपी में फर्स्ट इंप्रेशन देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर थोड़ा-सा कॉपी को जो प्रेजेंटेशन होती है, थोड़ी-सी सजावट होती है, वो भी ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मान लीजिए कि कोई मेन हेडिंग लिखी है, उसमें आप जो है लाइन्स खींच सकते हैं, डबल लाइन्स खींचते हैं, तो वो देखने में सुंदर लगती है। और फिर कॉपी में जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपके कई सारे सेक्शंस आए हैं, उन सेक्शन में भी आपको कई सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको मेन सेक्शन डालना है। जैसे मान लीजिए सेक्शन का है या खंड का है, ये सेक्शन ए है, तो इस तरीके से आपको सेक्शन ए लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें जो सब सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से लिखना है। और फिर इसका जो आपका आंसर है उसको राइट डाउन कर देना है। ये थी कॉपी प्रेजेंटेशन की बात। कॉपी प्रेजेंटेशन के बाद इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कि आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं या जो मैथ्स के, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैथ्स के एग्ज़ाम के दौरान आप क्या कर सकते हैं कि जो भी फार्मूलाज आप लिख रहे हैं उसको एक ब्रैकेट, इसको एक बॉक्स टाइप में लिख सकते हैं, जिससे जो एग्ज़ामिनर चेक करेगा तो उसकी नज़र उस पर पड़ेगी और वो जानता है कि आपने फार्मूला वगैरह लिखा है।
तीसरा जो है जैसे कि जो सोशल स्टडी का एग्ज़ाम होता है, सोशल स्टडी में जो होता है ना फिगर्स या चित्र वगैरह होते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार जो है मान लीजिए नहीं भी पूछा जाता एग्ज़ाम, लेकिन आप थोड़ा सा जो है उसको अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। जब आपके पास समय हो तभी आप करिएगा, ठीक है। दूसरी जो होता है ये साइंस वगैरह है, तो वहाँ पर भी आपको जो फार्मूलाज़ है उसको एक बॉक्स टाइप में प्रेजेंट कर दीजिए, तो वो देखने में अच्छा लगेगा। और अपनी जो कॉपी है उसकी सुंदरता ज़रूर बनाए रखें। ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए ओवर कटिंग नहीं करनी है कॉपी में आपको। जैसे मान लीजिए कि आपसे अगर कोई भी वर्ड लिखते समय गलत हो गया, तो आप उसको पेंटिंग नहीं कर देनी है उस पर, बल्कि क्या करना है, एक सीधी सी लाइन खींच देनी है और उस लाइन को छोड़कर आपको आगे जो शब्द है वो बढ़ जाना है। बिल्कुल कॉपी की जो क्लीनिनेस है वो आपको बरकरार रखनी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे जो है हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि आपको अच्छे पेन्स का यूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको अभी कुछ एक एग्ज़ाम्पल देकर बताता हूँ कि जो अच्छे पेन होते हैं वो ज़रूरी क्यों है। हालाँकि अच्छे पेन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छे पेन जो होते हैं वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट डालते हैं। उसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। रुपए वाला पेन है, आप देख सकते हैं कि ₹3 का पेन है, ठीक है। अगर मैं इस पर लिखता हूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि जो उसको इंक है या जो उसकी फ्लूइड है वो किस तरीके से वर्क करी। अब मेरे पास ये ₹10 का पेन है, अगर मैं इससे लिखता हूँ तब क्या फ़र्क होता है, एक ये है। और ये एक पेन मेरे पास ये और भी ज़्यादा इससे महंगा वाला पेन है। अब आप इससे देखिए, ये ₹3 वाला पेन था। आप देख सकते हैं कि ₹3 वाले पेन में इतनी स्मूथनेस और जो क्लीननेस होती है वो इतनी नहीं होती। फिर हम बात करेंगे ये जो ₹10 का पेन है, इसमें देखिए कि जो इंक की जो गाढ़ी होती है या जो डार्कनेस है उसकी वो ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ कि ये थोड़ा सा और भी महंगा वाला पेन है, अगर इसकी इंक देखूँ तो इसकी इंक और भी ज़्यादा है। तो आपको अच्छे पेन का यूज़ करना है, ताकि जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हो तब आपका जो पेन है वो रुके। तो इंक की स्याही होती है उसका बिल्कुल अहम रोल होता है। जैसे कि जो ₹3 वाला पेन होता है कभी कभार रुक जाता है या उसका जो होता है ना स्मूथनेस वो नहीं आती है, लेकिन अगर आप अच्छा पेन यूज़ करोगे तो उसकी स्मूथनेस भी अच्छी होती है, उसकी आपको थोड़ा सा ग्रिप मिलेगी। ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ख़राब पेन से लिखेंगे तो आपका एग्ज़ाम बेकार होगा या कुछ ही होगा, नहीं। इस तरीके की मेंटालिटी नहीं रखनी, लेकिन हाँ अच्छे पेन से लिखने का आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। उसकी जो इंक होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा डार्क होती है, तो राइटिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली अच्छी आती है और दिखने में भी आपकी कॉपी अच्छी लगती है। जब एग्ज़ाम टाइम में मैं ज़्यादातर जो ट्राईमैक्स के पेन होते हैं उनका यूज़ करता था। हालाँकि वो थोड़े से महँगे होते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन हाँ, उससे राइटिंग जो है थोड़ी मेरी अच्छी आती थी। और बाकी जो है आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और नींद जो है वो ज़रूर पूरी करनी है। अगर आप सही से सोएंगे नहीं तो क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो नींद की तरफ भागेगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपका जो है मन करेगा कि सो लें, तब उस समय आपको नींद लगेगी नहीं। आपको पर्याप्त नींद लेनी है और पेपर आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। अच्छा, मैंने भी बताया था कि किस तरीके से आपको सेक्शन वगैरह क्या लिखना है या लाइन्स अगर आप खींचते हैं तो किस तरीके से फ़र्क करना है। तो ये था SECTION सेक्शन, इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है कि हल्की सी ये जो डुअल लाइन है इस तरीके से देखने में कर देनी है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए एक और क्वेश्चन है तो इसका आप लिख सकते हैं इस तरीके से, क्वेश्चन 1। या मान लीजिए आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं और फिर इसमें भी आप डिज़ाइन विज़ाइन जो भी थोड़ा सा कर सकते हैं तो ये देखने में अच्छा लगेगा। या मान लीजिए हिंदी का, तो ये खंड का, और इसके बाद यहाँ आपको ये डबल लाइन दे देनी है। और इसमें भी मान लीजिए कि प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1, और ये आप डबल लाइन इस तरीके से देंगे तो इससे कॉपी आपकी जो देखने में होती है वो अच्छी लगती है। कॉपी प्रेजेंटेशन का फ़र्क पड़ता है दोस्तों। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी क्योंकि एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ रहा था और दूसरे हाथ से मैं लिख रहा था, तो थोड़ा सा जो पेपर था वो स्लिप सा हो गया था। तो आपको यही करना है कि जो कॉपी की प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से करनी है, ताकि इसका जो है आपको लाभ मिल सके। और दूसरा होता है कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, आप रिलेटिवली लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी प्रश्न नहीं आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप साइंस में दे रहे हैं और उसमें आ गया न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो न्यूटन्स लॉ है उसके बारे में थोड़ा सा जानते होंगे। थर्ड लॉ है, आप थोड़ा सा भी अगर आप जानकारी रखते होंगे या आपका जो पूर्व ज्ञान है उसके हिसाब से आप न्यूटन का थर्ड लॉ है ये इस तरीके से जानकारी लिखें। आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, जो भी आता है उससे थोड़ा सा रिलेटिवली आपको लिखना है।
फिर मैं बात करूँ कि जो हिंदी के बच्चे हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही हिंदी है, तो उसमें मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है। आपको हिंदी में सबसे पहले जो होता है कि जो कॉपी हिंदी में जो बर्तनी होती है, स्पेलिंग्स होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है। जो आपका का है, का लगना चाहिए, भा माँ है तो माँ लगना चाहिए, भा नहीं लगना चाहिए, वाह है तो वाह लगना चाहिए, बा नहीं लगना चाहिए। और जो आपकी मात्राएं हैं, जैसे ई की मात्रा का किधर होनी चाहिए, ई ऊ की मात्रा किधर होनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, हिंदी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हैंड राइटिंग हिंदी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आपके लेटर से नहीं समझ में आएगा तो एग्जामिनर को जो आपकी कॉपी है वो जांचने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। और हिंदी में क्योंकि आजकल जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अनसीन पैसेज वगैरह दिए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि अनसीन पैसेज उसका रखना है, और जो भी क्वेश्चन है आपको उसका जो करेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा होता है कि जो लेटर राइटिंग है या एसे राइटिंग, उसको भी आपको अच्छे से लिखना है। एसे राइटिंग में क्या, एसे राइटिंग में जो होता है निबंध, जिसको हम बोलते हैं निबंध हो गया या अनुच्छेद हो गया, इस तरीके का उसका विशेष ध्यान रखना है। और उसमें जैसे कि अभी एक अच्छा निबंध कैसे लिखते हैं, तो एक अच्छा निबंध लिखने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर जो है, जो भी आप जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उसके ऊपर लिखें, और उससे संबंधित मान लीजिए कि कोई कोटेशन है तो वो जरूर डाल दिए। फॉर एग्जांपल मैं महात्मा गांधी पर निबंध आया है, अब महात्मा गांधी पर निबंध कैसे लिखेंगे, सबसे पहले महात्मा गांधी ने कुछ बोला होगा, अहिंसा के बारे में बोला, या सत्य सत्य के बारे में बोला, तो आपको उनकी एक कोटेशन जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में डाल देनी है। फिर उसके बाद जो आप प्रस्तावना हो गया या इंट्रोडक्शन है, वहाँ पर महात्मा गांधी उनके विषय में जानकारी देंगे। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए प्रदूषण पर आता है, तो आप प्रदूषण पर सबसे पहले जो है अपना जानकारी देंगे कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण किस किस तरीके से लोगों को हानि पहुंचा रहा है, या किस तरीके से उसकी हानियां बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे एलोबरेट करते चले हुए आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा वेन डायग्राम टाइप का बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इससे जो है थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, अगर समय हो तब। मेन मुद्दा हिंदी में होता है लिखने का, तो आप अच्छे से लिखिए। दूसरी चीज़ होती है कि हिंदी में क्वेश्चंस को जो है अटैम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि अगर आपसे दीर्घ प्रश्न पूछा गया, दीर्घ मतलब बड़ा प्रश्न, जब आपसे बड़ा प्रश्न पूछा गया है, मान लीजिए आपको 10 मार्क्स का आपसे प्रश्न पूछा गया, तो जाहिर सी बात है कि आप 3 से 4 पेज आराम से लिखेंगे। अगर मान लीजिए लघु पूछा गया तो आप 1 से 2 पेज लिखेंगे, और आपसे अति लघु पूछा गया तो उसका उत्तर सिर्फ 1 से 2 से 3 लाइनों में हो जाना चाहिए। आपको ज़्यादा जो है, मैंने पहले भी बताया कि आपको समय मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो प्रश्न जिस कैटेगरी का है, आपको उसका उत्तर उसी कैटेगरी के अनुसार लिखना है। आई होप ये सारी जानकारी आपके काम आएगी, और इसी तरीके से जब तक आपका एग्ज़ाम है आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाता रहूँगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस यूट्यूब वगैरह या इंस्टाग्राम इवन आप चलाते हो, तो इन सारी चीज़ों पर समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। हाँ, मान लीजिए कि कुछ ज़रूरत है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उससे संबंधित आप ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन बेवजह फालतू यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों से दूरी बनाए रखनी है जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। आप एंजॉय भी तभी करिए जब आपके पेपर जो है हो जाएँ। उससे पहले आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिलैक्स रहना है, पॉजिटिव रहना है, और अपने पेपर्स को अच्छी तरीके से देना है। तो ये थी जानकारी थोड़ी-सी बोर्ड पेपर के ऊपर। और हाँ, थोड़ा-सा जब भी मान लीजिए कि एग्ज़ाम हॉल में आपको थोड़ी-सा एंग्ज़ायटी वगैरह लगे, तो आप ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज़ करिए। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इवन मैंने जब एग्ज़ाम्स दिए थे तब मेरे लिए भी बेनिफिशियल रहा था। और हाँ, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। जब आप अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके नंबर अच्छे आने ही हैं, है ना? हमारा प्रथम उद्देश्य जो है वो होना चाहिए कि हम सही से काम करें, ठीक है? हमको जो काम कर्म पे से अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। तो हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो हमारा कर्म में होना चाहिए। फल तो जो हमने लिखा है, ज़ाहिर सी बात है कि एक माली क्या करता है कि जब किसी पेड़ को अच्छे से सींचता है, उसके बाद ही उसका फल उसे मिलता है। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी है या एग्ज़ाम है, उसके दौरान आपको अच्छे से सिंचाई करनी है, खाद देनी है पेड़ को। तो ज़ाहिर सी बात है जब आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आपको उसका फल मिल जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करना चाहूँगा। आप सभी को आपके जो भी एग्ज़ाम है उनकी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, और ईश्वर करे आप सभी जितने मार्क्स चाहते हो आपको उतने मार्क्स प्राप्त हो। धन्यवाद।